अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो जी कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी मैं आप लोगों के साथ आज की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ और मैंने बनाए हैं आलू के लच्छेदार पराठे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं ताकि वो सेट हो जाए और हमारे पराठे अच्छे से बन जाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटे के लिए हैं और उसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का डाल दिया है। 3 टीस्पून इसमें ऑयल के डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं वैसे ही। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा हम इसको कोशिश करेंगे सख्त ही रखें ताकि पराठे हमारे सही तरीके से बेले जा सकें और उसके लच्छे बन सके। आटा मैंने गूंद लिया है, अब इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करके तो हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और कोशिश करें कि इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेटल हो जाए अच्छे तरीके से और रोटी अच्छे तरीके से बेली जा सके। जितनी देर आटा हमारा सेट होता है उतनी देर में हम आलू का जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 आलू जो है उनको काट के बॉईल कर लिया था और उनको मैश कर लिया है। अब इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। 2 सब्ज़ मिर्च मैंने ली हैं और इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। पुदीने की 3 से 4 पत्तियां आपने बारीक बारीक काट लेनी है और थोड़ा सा धनिया लेना है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक का डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें जीरे का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें मैं कसूरी मेथी का डालूंगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और 1 ही टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का डालूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है सुर्ख मिर्च का। सुर्ख मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें वरना ज़रूरी नहीं है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पोटैटोज़ जो हैं वो भी आपके अच्छे तरीके से मैश होने चाहिए, कोई भी गुठली या उसमें जो है साबुत पीस आलू का नहीं होना चाहिए। तो जी आटा हमारा सेटल हो गया है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं और पेड़े हमने कोशिश करने हैं कि मीडियम साइज़ के हों, क्योंकि जब उसमें आलू की फिलिंग हम करते हैं तो वो पेड़ा बड़ा हो जाता है हमारा। तो मीडियम साइज़ के पेड़े कर लेंगे और उनको 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि वो सेट हो जाएं। चलिए अब रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद अपनी रोटी बेल लेंगे। रोटी की कोशिश करनी है कि आपने बारीक सा बेलना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो ताकि वो टूटे ना और आलू जो है वो निकले ना उसमें से। अब इसके अंदर आलू का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो अच्छे तरीके से लगा देंगे। हम मिक्सचर को अच्छे तरीके से तमाम किनारों तक सही तरीके से लगाना है कि कहीं से ज़्यादा या कम ना हो। स्पून के साथ आपने इवनली उसको हर तरफ फैला देना है। उसके बाद नाइफ से हम सेंटर में एक कट लगाएंगे, ½ कट, और हम अपना पराठा जो है वो फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग आप देख लें कि पहले एक साइड फोल्ड करनी है, 2 साइड, और फिर जब हाफ रोटी बन जाए तो उसको हमने इस तरह से फोल्ड करते आना है। जब ये एक कोन बन जाए तो कोन को हम थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करते हुए नीचे से प्रेस करते जाएंगे और ऊपर वाले हाथ से ट्विस्ट करते हुए आएंगे। ऊपर वाला हिस्सा भी हम फोल्ड कर लेंगे और इसको हल्का सा हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। तो जी पेड़ा हमारा बन गया है। इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद उसको 10 मिनट का हमने रेस्ट देना है ताकि वो बेलने में आसानी हो। फ़ौरन ही उसको बेलना शुरू करेंगे तो आलू का पराठा हमारा टूट जाएगा। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको बेलना शुरू करते हैं। बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने बेलन के साथ इसको बेलना है और जहाँ पे ज़रूरत पड़े आपने हाथों के साथ उसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि लच्छे इसके टूटे ना और आलू इसमें से निकले ना। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना, क्योंकि पतला आप करेंगे तो आलू इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा।
बहुत ही हल्के हाथों के साथ किनारे प्रेस कर लेंगे और ऑयल डाल के तवे के ऊपर पहले उसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम अपना पराठा डाल देंगे। पहले एक साइड हम पका लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हल्की सी दूसरी साइड पका लेंगे। अब इसके ऊपर ऑयल या घी जो है ब्रश की मदद से या वैसे भी आप लगा सकते हैं, लगा के इसकी दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। एक साइड पे क्योंकि हमने तवे के ऊपर ऑयल पहले से डाला हुआ था तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आंच आपकी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये अंदर हमने आलू की फिलिंग की है तो आटा अंदर से कच्चा रह सकता है। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करके पकाना है। तो जी हमारे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही यमी रेसिपी है। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई अचारी पराठा है, इसके साथ अचार वगैरह की ज़रूरत नहीं होती।